एमसीसी के रूल नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर अचल पटेल है ना, आपको सिखा देंगे। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर अचल पटेल, फाउंडर ऑफ द प्लस वन ग्लोबल कैंसर सर्विसेज। बेसिकली जब बच्चे आप लोग चॉइस सिलेक्शंस कर रहे हैं तब एमसीसी के रूल्स को जानना बहुत जरूरी है और उसको समझना जरूरी है, क्योंकि तीन चीजें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज, जब आप राउंड वन में जो भी सीट सिलेक्शंस कर रहे हैं उसमें अगर आपने ऐसी सीट सिलेक्ट की है जो आपको मिलने वाली है और आपको मिल जाती है, तब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, आइदर फ्रीज या फिर फ्लोट। मतलब अगर फ्रीज कर दिया तो आपको फिजिकली यहां पे यूनिवर्सिटी पे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, तो मतलब वो सीट आपकी हो गई। दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट में आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करने जाएंगे तो ये बात बहुत समझ लीजिए कि एक बार आपने अपग्रेडेशन डाला, फिर आपको जो लिस्ट फिलअप करनी है उसमें आपको जो कॉलेज मिली हुई है वो आप नहीं फिल कर सकते, वो आपको दिखाई ही नहीं देगी। और अगर यूपी में दिखाई भी देगी तो भी आप उसको डाल नहीं सकते, उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये समझिए, अगर आपको जो सीट मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हो तो आप अपग्रेडेशन में मत जाइए, क्योंकि अगर अपग्रेडेशन में चले गए तो आपको दूसरी कॉलेज जो भी आप अपग्रेड करेंगे वही लेनी पड़ेगी, पिछले वाली कॉलेज में आप नहीं जा सकते। तो अगर आपने फ्लोट कर दिया है तो आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कर सकते हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप अपग्रेड में जा रहे हैं, आपको नई कॉलेज ही लेनी पड़ेगी, पुरानी कॉलेज में आप वापस नहीं जा सकते। और अगर अपग्रेड में आप जाने के बाद आपको नई कॉलेज मिल रही है तो फिर आपको पुरानी कॉलेज छोड़ के नई कॉलेज कंपलसरी लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो भी बच्चे जो प्लान कर रहे हैं एमसीसी के लिए। तो जी हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।